हम देखते हैं किस प्रकार से अर्जुन और सभी महारथियों का युद्ध चल रहा है। अर्जुन एक एक करके सबको परास्त किए जा रहे हैं। जब फाइनली हम देखते हैं अश्वत्थामा आए और अपने पिता को पूरी तरह से युद्ध भूमि में ये देख करके अश्वत्थामा आए, अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध चला। अश्वत्थामा ने तुरंत अर्जुन को चैलेंज किया कि अरे मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ। अश्वत्थामा ने आकर के अर्जुन के घोड़ों, सारथी और अर्जुन को भी थोड़ा सा आहत कर दिया। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। अरे अश्वत्थामा ने अर्जुन को रोक रखा है। अर्जुन स्माइल किए, अर्जुन स्मितहास्य किए और ऐसे बाणों की वर्षा किए अश्वत्थामा के ऊपर कि दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों एक दूसरे के ऊपर, अश्वत्थामा चिढ़ते थे अर्जुन से कि उनके पिता गुरु होते हुए भी उन्होंने खुद से ज्यादा या उनसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से किया था। दिस वॉज द बर्निंग डार्ट इन अश्वत्थामा's heart. And Ashwatthama actually wanted to take some revenge to show Arjuna. अपने दिल की भड़ास निकालनी थी अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा निकाल भी रहे थे, लेकिन अर्जुन जैसे महारथी के सामने अश्वत्थामा की क्या चलेगी। अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर कई शस्त्र अस्त्र डाले। अर्जुन ने भी पूरा उनका सामना किया। हम देखते हैं अर्जुन के साथ युद्ध करने वाले लोगों की कथाएं हम सुन रहे हैं, उस युद्ध को सुन रहे हैं, वृत्तांत उसका सुन रहे हैं, लेकिन अर्जुन फिक्स्ड हैं, इधर चेंज हो रहे हैं। दुर्योधन आए, कृपा आए, कर्ण आए, यस, शत्रुंतप आए, कौन कौन आए जो अर्जुन से युद्ध कर रहे हैं। यहां पे अर्जुन अकेले ही है। द्रोण आए थे, अभी अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा युद्ध करते धीरे धीरे अश्वत्थामा थकने लगे। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अश्वत्थामा का जो तुणीर है, जिनमें वो बाण रखते हैं, वो खत्म हो गए। उनके पास के शस्त्र खत्म हो गए। तो जब शस्त्र खत्म हो गए तो अश्वत्थामा को रिट्रीट ही करना पड़ा। अर्जुन वहीं खड़े थे। ये देख करके कि अश्वत्थामा रिट्रीट करते हैं, कर्ण फिर से एक बार अर्जुन से लड़ने के लिए आए और इस बार बहुत ज्यादा उत्तेजनात्मक बोले कि हे पार्थ, तुम्हें लगता है तुम एक्चुअली सबसे महान धनुर्धर हो? देखो आज हो जाए, सबको पता चलेगा। यस, अर्जुन कहने लगे हाँ सबको पता चलेगा तो चलने दो, देखते ही हैं तुम ज्यादा शक्तिशाली हो या मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं। कर्ण कहते हैं अब तुम्हारे केवल बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ नहीं होगा। अब हम सामने आए हैं ना, उस समय मेरी चेतना थोड़ी सी अलग हो गई थी, अब युद्ध करो। So then again Karna and Arjuna started fighting. और कर्ण और अर्जुन के बीच में भी जैसे युद्ध हुआ, हम देखते हैं ये सब बहुत महान अतिरथी महारथी हैं। इन सब के पास बहुत ज्यादा स्टॉक पाइल में शस्त्र अस्त्र हैं। तो ये जब युद्ध करते हैं तो वो साधारण नहीं है। वो युद्ध भी साधारण नहीं है, उसका आउटकम भी साधारण नहीं है, वहां जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो शस्त्र और अस्त्र भी साधारण नहीं है। कर्ण ने कई बाण और भाले अर्जुन की ओर फेंके, अर्जुन ने कई बाण और भाले कर्ण की ओर फेंके। फिर से युद्ध करते 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 कर्ण फिर से एक बार तो ऐसा हुआ कि कर्ण ने कई बाणों से अर्जुन के हाथ, पैर और छाती पर वार किया। हर जगह से खून आने लगा। अर्जुन को गुस्सा आया। अर्जुन ने अपने बाणों से कर्ण को थोड़ा सा आहत कर दिया। कर्ण ने अपना कंपोजर रिगेन करके फिर से अर्जुन के ऊपर शस्त्रास्त्रों का मारा किया। ऐसा मारा किया जैसे प्रैक्टिकली अर्जुन उसमें कवर हो गया, लेकिन अर्जुन उसमें से बाहर आए। एंड देन अगेन ही अटैक्ड कर्ण। कर्ण के साथ के इस युद्ध में हम देखते हैं कि कर्ण तो युद्ध कर रहे थे, लेकिन उन्हें पूरे शस्त्रास्त्रों का ज्ञान जो उन्होंने परशुराम जी से सीखा है, पूरा ज्ञान याद नहीं आ रहा था। जब फिर से कुछ याद करके अर्जुन के ऊपर अटैक करने के लिए अपना धनुष उठाया, तो अर्जुन ने अपने बाणों से कर्ण का जो धनुष है उसे काट दिया।
ये देखते हुए कर्ण ने अपनी गदा लेकर के अर्जुन के ऊपर ऐसी मारी, इतने जोर से लगा वो वार बराबर अर्जुन के बाएं हाथ पर जहां उन्होंने गांडीव रखा था कि एक क्षण के लिए गांडीव एज ऑफ स्लिप कर गया अर्जुन के हाथों से। अर्जुन के हाथों से गांडीव स्लिप कराना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो कर्ण ने वो ऐसी गदा फेंकी थी कि अर्जुन के हाथ से वो गांडीव थोड़ा सा स्लिप हो गया। बट कर्ण कुड नॉट विथस्टैंड अर्जुना फार टू लॉन्ग। कर्ण के रथ के घोड़े सारथी इत्यादि सब अर्जुन ने फिर से ये कर दिए और ऐसा एक छाती में बाण मारा कि कर्ण की छाती से थोड़ा सा रक्त निकल आया और कर्ण जो है वो एक क्षण के लिए भूमि पर गिर गए। जैसे ही कर्ण भूमि पर गिरे, कर्ण जो है वो युद्ध भूमि से या अर्जुन के सामने से उनका रथ दूसरी ओर चला गया। जब ये सब चले गए तो कुछ और 5-6 कुरु योद्धाओं ने एक साथ अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया। अर्जुन ने उन सब को बहुत ही जल्दी मृत्यु के घाट पहुंचा दिया। तब अर्जुन कहते भूमिंजय से, हे भूमिंजय, वो जो नीले रंग की ध्वजा वाला रथ है वो मेरे पितामह भीष्म का रथ है। उनकी कोख में, उनकी देख रेख में हम पले और बढ़े हुए, तो उनकी भी मुझसे युद्ध करने की इच्छा है, कृपया हमारे रथ को वहां लेके चलो। भूमिंजय कहने लगे, मैं डर गया हूं अर्जुन, मेरे मुंह से मतलब मेरे शरीर से पसीना भी खत्म हो गया है, मेरे मुंह से बात नहीं निकल रही है, मेरी जीभ सूख रही है। इतने डेड बॉडीज, इतना खून, इतना चीखना चिल्लाना, इतना ज्यादा एग्रेशन मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में, और आपके घोड़े हाँकने की मुझ में हिम्मत नहीं है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अर्जुन कहते हैं, अरे तुम मत्स्य राज विराट के बेटे हो, तुम्हारा यहां पर खड़े होकर युद्ध में भाग लेना ये तुम्हारा कर्तव्य है, निश्चिंत रहो। आप देखोगे, अगर आप हिम्मत करोगे तो भगवान भी और नियति भी ऐसे व्यक्ति का साथ देती है जो कि अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए पूरी तरह से सजग और जागरूक रहता है। इन शब्दों ने भूमिंजय के हृदय में हौसला बढ़ाया। भीष्म और कर्ण के बीच में किस प्रकार का युद्ध हुआ एंड हाउ इट ऑल एंडेड, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।